नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम साइंस विद आयुर्वेद। मैं हूं आपके साथ कुणाल गोस्वामी। जिस तरह की दौड़ती भागती जिंदगी हमारी और आपकी आजकल चल रही है, उसमें बेहद ज़रूरी होती है कि हम अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़े जागरूक रहें, ताकि आजकल हम अपने हैक्टिक शेड्यूल के साथ साथ अपनी सेहत पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें। क्योंकि जो मौजूदा वातावरण है वो कहीं ना कहीं कई तरफ इशारा करता है कि आपकी ज़रा सी लापरवाही आने वाले भविष्य में एक घातक बीमारी का रूप भी ले सकती है। और ऐसी दौड़ती भागती जिंदगी में कई बार हम चाहे अनजाने कई बार कुछ चीज़ों को अनदेखा कर देते हैं, जिसका परिणाम आने वाले वक्त में कई बार हम देखते हैं कि हमारे हाथ से निकल जाते हैं। ऐसे में आज एक ऐसे विषय के बारे में हम बात करने जा रहे हैं जो पता चलता है कि जेनेटिक होने के साथ साथ कई बार हमारी लापरवाहियों के चलते एक कारण भी बनती है। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ की और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राकेश जी। आचार्य राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। जिस तरह से हमने अभी बात की कि जो हैक्टिक शेड्यूल, जो बिजी शेड्यूल हमारा और आपका रहता है, उसमें कई बार हम लापरवाहियां बरतते हैं और उन लापरवाहियों के चलते हम ऐसी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं जिनका समाधान हमको नजर नहीं आता और फिर जब इतनी देर होती है कि हम डॉक्टरों के चक्कर लगाते हैं। ऐसे में क्या लगता है, डायबिटीज के क्या कुछ कारण हो सकते हैं और आयुर्वेद जो कहते हैं ना आजकल सशक्त माध्यम है किसी बीमारी से पार पाने का और रामबाण इलाज है किसी भी चीज़, तो क्या कुछ समाधान हम उसमें निकाल सकते हैं? देखिए, पहली बात तो जितने भी हमें दर्शक चैनल के माध्यम से देखते हैं या जो लोग जानते हैं उनको सबसे बड़े बहुत बहुत चरण बंदन, क्योंकि आप सबके जीवन में पहली बात तो कोई प्रॉब्लम आए ना, कोई बीमारी आए ना, अगर आ गई है तो उसका समाधान किस प्रकार से किया जाए इसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि बार बार मैं लोगों से कहता हूँ कि अगर जीवन में जीना है तो दवा को आपको छोड़ना पड़ेगा। दवा बिना छोड़े जीवन का कोई कल्पना हो भी नहीं सकता है। और जिस तरह से डायबिटीज़ की स्थिति है वो बिल्कुल वैसे ही है, क्योंकि लगता है कि आप अपने जीवन को बिल्कुल छोड़ चुके हैं और जीवन जीने की जो आपकी प्रेरणा है वो बिल्कुल ख़त्म सी हो जाती है। तो डायबिटीज़ नाम सुन के थोड़ा सा लगता है कि आपको लगता होगा कि एक मधुमेह है, एक शुगर की बीमारी है या आप जेनेटिक प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, लेकिन अगर उसके पीछे के पहलू में जाएंगे तो आपको बहुत ही खतरनाक परिणाम आपको देखने को लोगों को मिलता है और स्थिति इतनी आ जाती है कि आप जीते जी मौत के करीब आ जाते हैं। आपको पता ही नहीं चलता कि मैं कब अपने जीवन को समाप्त करने की कगार पर खड़ा हूँ, क्योंकि वो देखने में बहुत छोटी है लेकिन उसको साइलेंट किलर से भी बहुत खतरनाक स्थिति है। और नास्को का जो रिपोर्ट आया है अभी परसों, जो पूरे विश्व स्वास्थ्य संगठन का रिपोर्ट है, उसमें उसने स्पष्ट कह दिया है 2030 तक अगर यही स्थिति रही भारत की तो हर एक व्यक्ति डायबिटिक पेशेंट हो सकता है। जी आचार्य जी, पहले कहा जाता था कि जो डायबिटीज़ बीमारी है थोड़ी जेनेटिक है, पीढ़ी दर पीढ़ी किसी भी व्यक्ति में आती है, लेकिन आजकल जो हमारी आदतें हैं, जो कहा जाए कि हमारा जो जंक फूड का सेवन है या फिर शुगर के प्रति कुछ ज़्यादा ही लोगों का अट्रैक्शन है या उनके प्रति झुकाव है, वो कहीं ना कहीं डायबिटीज़ का कारण बनता है। क्या कुछ मानते हैं, कितना परसेंट ये जेनेटिक है और कितना परसेंट हम ये माने कि हमारी गलत आदतों का नतीजा है ये? देखिए, पहली बात तो आप बिल्कुल कुणाल जी स्पष्ट तौर पे मैं यहाँ पर आपके माध्यम से दर्शकों को बता दूं कि डायबिटिक जेनेटिक बीमारी के साथ साथ अनमूनन आदती बीमारी भी है, लेकिन उतना ही वो प्राकृतिक बीमारी भी है। तो इस प्रकार की जो दैविक और भौतिक जो तीन प्रकार के जीवन में कष्ट होता है, जो कि अध्यात्म के साथ आयुर्वेद को नहीं जोड़ेंगे तो वहाँ पर गड़बड़ हो जाएगी। आज भारत में आयुर्वेद को सबसे पिछड़ापन का शिकार इसीलिए करना पड़ा है क्योंकि जो लोगों को उद्देश्य दिया गया उसको प्रचार प्रसार करने के लिए वहीं पर गलतियाँ हो रही हैं। आप सही ढंग से यही नहीं बता पा रहे कि बीमारी आपको क्योंकि बीमारी जेनेटिक हो सकती है, एक कारण हो सकता है, लेकिन जेनेटिक के साथ साथ उसके बहुत सारे और भी कारण हैं, क्योंकि पक्ष है, तिथि है, नक्षत्र है, उसके साथ साथ उसके गर्भाधारण की प्रक्रिया है और उसके बाद जाकर जो बीमारी की स्थिति जन्म लेती है शरीर में वो बड़ी भयानक हो जाती है। और वहाँ पर अगर समझदार गुरु नहीं मिला, समझदार मार्गदर्शक नहीं मिला, समझदार वैद्य नहीं मिला तो आपको बद से बदतर स्थिति में पहुंचा देता है। और डायबिटीज के साथ वही होता जा रहा है। जितनी रिपोर्टें आप भारत के अंदर देखेंगे वो बड़ी हैरान करने वाली है कि इतनी सारी बीमारियों का दवा बन रहा है लेकिन बीमारियां जड़ से जा नहीं रही है। उसके पीछे कारण क्या है, आखिर कहीं तो गलतियां हो रही हैं। इसलिए मैंने जब हम लोग आयुर्वेद विद साइंस का प्रोग्राम आपके माध्यम से करते हैं तो इसमें लोगों को ये भी बताने का प्रयास करते हैं कि जानिए तो सही ये बीमारी आप ही को क्यों हुई और इसका समाधान आपके जीवन में क्या हो सकता है। क्या इसको दवा खाने से ठीक हो सकते हैं या दवा छोड़ के ठीक हो सकते हैं या दवा कब तक खाएंगे, ये भी तो आप सुखद चीज को परिणाम। क्योंकि देखिए कुणाल जी, मेरा ऐसा मानना है जी आचार्य जी, जिस तरह से आपने कहा, क्या नाम है, कई बार हम लोग जिस तरह से जब
निकल के पता चलता है कि बीमारियां प्राकृतिक हैं या फिर जेनेटिक हैं या फिर हमारी आदतों की वजह से हुई हैं, जब पता चलता है कि हमको डायबिटीज़ है तो सीधे सीधे इंसान कहीं ना कहीं परेशान होता है कि डायबिटीज़ हमको हो कैसे गई, हमारी आदतें तो ऐसी नहीं थी। तो ऐसे में उपचार क्या कुछ निकल कर सामने आते, क्योंकि जिस तरह से हमने प्रोग्राम की शुरुआत में कहा कि बहुत दौड़ती भागती जिंदगी है, सीधे हम डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं कि हमें डायबिटीज़ है, क्या कुछ इलाज करें, और अंग्रेजी दवाओं का सेवन शुरू कर देते हैं और हमारे पास हाथ में कुछ नहीं रहता है, ढाक के 3 पात ही नतीजा होता है। जी बिल्कुल। देखिए, पहली बात तो अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज होता है तो पहले दिन उसके लक्षण पता नहीं चलते। उसके लक्षण उसके जीवन में पिछले 3 साल 4 साल पहले ही स्टार्ट हो जाते हैं। मसलन किसी को बार बार भूख बहुत ज़्यादा लगना, बार बार वीकनेस का शिकार होना, बार बार यूरिन उसको आना, बार बार थकान की महसूस होना, बार बार मन चिड़चिड़ापन हो जाना, ये सब उसके लक्षण है जो पहले से स्टार्ट हो जाते हैं। बिल्कुल। तेजेंद्र हमारे साथ दिल्ली में हमारे एक दर्शक फोन लाइन पर जुड़े हैं। तेजेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आप सीधे आचार्य जी से अपना सवाल कर सकते हैं। तेजेंद्र, क्या आप तक आवाज? जी तेजेंद्र, आप अपना सवाल कर सकते हैं आचार्य जी से। हेलो जी तेजेंद्र, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ जी डॉक्टर साहब, मैं धर्मेंद्र कुमार बोल रहा हूँ दिल्ली से। जी हेलो जी सुन रहे हैं, बताएं। जी अपना सवाल कीजिए। सर 3 महीने पहले मुझे हार्ट अटैक हुआ था। अच्छा। तो उसमें जब इंडोप्लास्टी हुई थी तो उसमें स्टेंट लगा दिया गया। ठीक है। अब मेरा हार्ट जो है वो वीक हो गया है। डॉक्टर बोल रहे हैं 33% इसकी वैल्यू हो गई है। अच्छा ठीक है। तो आप इसमें आयुर्वेदिक में कोई ऐसी दवा है जिससे हार्ट की जो नसें मजबूत हो जाए और जो पहले वाली पोजीशन आ जाए? मेरा सांस भी ज्यादा फूलता है इसकी वजह से। नहीं, ये बताएं कि जिन डॉक्टरों ने आपका ऑपरेशन किया उनसे पूछा कि क्या, क्योंकि हार्ट में ऐसा जो हम लोगों को जहां तक पता है, क्योंकि अंग्रेजी दवा के साथ एक बड़ी सिस्टम्स है, जब तक आपको जिंदा रहना है उसकी दवा का सेवन करना है। तो डॉक्टर ने आपको यही बताया होगा कि जब तक जीना है आपको दवा लेना है, लेकिन यहाँ प्रोग्राम ही बिल्कुल उल्टा हो रहा है। यहाँ प्रोग्राम हो रहा है कि अगर जीना है तो दवा छोड़ना है, अगर दवा छोड़ना है तो यहाँ पर कॉल करना है, क्योंकि यही आयुर्वेद की शक्ति है। और आपको एकदम स्पष्ट तौर पे एक बात समझा दें, आपको अगर किसी भी आपके माध्यम से पूरे दर्शकों को मैं समझा दूं कि जिनको हार्ट अटैक के खतरा हो गया या जिनको हार्ट अटैक आया, उनको पहली बात तो पूरा जीवन भर दवा नहीं खाना है। इस धारणा को आप जितना जल्दी हो सके चेंज करिए, क्योंकि जिंदगी भर आपको दवा खाने की जरूरत ही नहीं है। और बहुत सारे पेशेंट हमारे पास इंडिया के बाहर जब हम लोग कंसल्टेंसी करते हैं, क्योंकि मोस्टली लगभग 80 कंट्री है जहां पर कृपा शक्ति अपनी प्रेजेंस को दर्शाई है लोगों के सामने। और जब वहां पर हम लोगों से बात करते हैं, लोग बड़े सरप्राइज होते हैं कि महाराज जी मतलब भारत में हो क्या रहा है? कोई 20 साल से दवा खा रहा है, कोई 14 साल से खा रहा है, कोई 15 साल से खा रहा है। आखिर कहीं तो अंत होना चाहिए बंधुओं। एक रास्ते का अंत है, एक जीवन का अंत है, तो फिर बीमारियों का अंत क्यों नहीं है? तो अगर आपको दवा सही में छोड़ना है, अगर हार्ट को सही में मजबूत करना है, तो कृपा शक्ति दिल्ली वाले सेंटर में आ जाए। अगर दिल्ली से बात कर रहे हैं तो संडे को हम लोग वहाँ पर ओपीडी होता है, और दुनिया के सबसे आधुनिकतम मशीन है जिसका कोई निःशुल्क हम लोग सेवा नहीं लेते हैं। आप निःशुल्क वहाँ पर ट्रीटमेंट कराइए, और उसके बाद आप जानिए कि आपकी बीमारी क्यों नहीं खत्म हो रही थी, अब कैसे खत्म। चलिए, बहुत खूबसूरत बात कही है आचार्य जी ने कि निःशुल्क यहाँ पर परीक्षण होता है और निःशुल्क आपको इन तमाम समस्याओं से निजात मिलती है। मोहम्मद अख्तर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। मोहम्मद अख्तर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आप सीधे आचार्य जी से अपना सवाल कीजिए। लगता है फोन डिस्कनेक्ट हो गया। लगातार नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर हम फ्लैश कर रहे हैं। आपकी जो भी समस्या है डायबिटीज से, उन समस्याओं के समाधान के लिए आप सीधे आचार्य जी से टीवी स्क्रीन पर चल रहे फोन नंबर का इस्तेमाल कर बात कर सकते हैं, समाधान जान सकते हैं। जिस तरह से आचार्य जी हम बात कर रहे थे डायबिटीज की, आप बता रहे थे क्या कुछ लक्षण हैं और आयुर्वेद में इसका कितना सशक्त और एक अच्छा इलाज मौजूद है। जी। देखिए, मैं वही बात कह रहा था कि एक्चुअली क्या है कि प्रॉब्लम क्या है कि भारत में जिस तरह से अंग्रेजी दवाइयों का ढोल पिटारा पीटा गया है, एक तो सबसे बड़ा कारण है आयुर्वेद को पीछा ले जाने का, और दूसरा कारण है कि मैं कहता हूं ठीक है आप दवा खाइए, लेकिन एक दवा का अंत तो होना चाहिए। एक कहीं तो आपको जीवन में विराम होना चाहिए कि भाई मुझे 2 महीना दवा खाना, या 4 महीना दवा खाना, या 5 महीना खाना, इसके बाद मुझे दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हो उल्टा रहा है, जब तक जीना है आपको दवा खाना है, जब तक आपको शरीर रहेगा तब तक दवा चलेगा। ये कब तक चलेगा भाई? इसको तो हमें माइंडसेट को चेंज करना है, और इसीलिए कृपा शक्ति प्रोग्राम आप सबके जीवन में है। आयुर्वेद इसलिए है, साइंस इसलिए, क्योंकि जो जीवन में खोज हो सकता है वो परम पूज्य गुरुदेव के माध्यम से हम लोगों ने खोज किया है। और एक बार सेवा तो देखिए कि 4 महीना 5 महीने में डायबिटीज जीवन से खत्म हो जाती है, लेकिन आप जानिए तो सही आयुर्वेद है क्या, जानेंगे नहीं तो कैसे बात। बिल्कुल। और श्यामा हमारी साथ एक कॉलर जुड़े हैं फोन लाइन पर दिल्ली से। श्यामा, आप अपना सवाल कर सकते हैं आचार्य जी से। हाँ, मेरी बेटी जो है हर
साल में 2-3 दफे हॉस्पिटल जाना पड़ता है। उसको माइग्रेन ज्यादा था, लीवर कमजोर है और यूरिन संबंधी बहुत परेशानी है उसको। अभी भी 2 दिन पहले हॉस्पिटल से 10 दिन में आई है। एक बार हॉस्पिटल में जाती है तो कितना पैसा खर्च होता है माता? हो जाता है 40-50 हजार 60 हजार, इंश्योरेंस है इसलिए हो जाता है, पता नहीं। तो कितने साल में 2 या 3 बार जाती है हॉस्पिटल? हाँ, हॉस्पिटल वो 2 दिन ठीक रहती है, 2 दिन के बाद बीमार हो जाते हैं, उसको एकदम माइग्रेन हो जाता है। कहाँ से बात, आपने जिन डॉक्टर आपके इलाज कर रहे हैं बच्ची का, उनसे पूछा नहीं कि ये कब तक ऐसा चलता रहेगा? हाँ, वो मैं पूछा मैंने, और इतने डॉक्टरों को दिखाया है उसने, इतने डॉक्टर दिल्ली में, वो हिंदुस्तान के कोई जगह नहीं, धर्म जहाँ जिसने जो बता दिया वो डॉक्टर किया उन्हें। कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। माता एक काम करो, रविवार के दिन मैं दिल्ली वाले आश्रम में बैठूंगा, ठीक है? नंबर आपके पास चल रहा है, वहां पर अपॉइंटमेंट बुक करा के एक बार आ जाओ, और आपकी बच्ची को जिंदगी में कभी हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा, ये इस बात का मैं एश्योरेंस आपको दे रहा हूँ। क्योंकि जो बीमारी आप कह रहे हैं कि माइग्रेन के साथ उसको लीवर की प्रॉब्लम हो गई है, तो पहले तो ये देखना जरूरी है कि प्रॉब्लम है किस चीज का, क्योंकि फोन पे हम हर प्रॉब्लम को नहीं डिस्कस कर पाते हैं और ना इतना समय होता है। तो मैं इसलिए लोगों से कहता हूँ पर्सनली आइए, क्योंकि कोई मिलने का पैसा मैं नहीं लेता। अपने जीवन में आज तक 20 साल का मुझे जीवन का अपना अध्यात्म और आयुर्वेद के साथ हो गया, आज तक कोई ये नहीं कह सकता कि 1 रुपया मैं किसी से कंसल्टेंसी के नाम पर लेते हैं। हाँ, जो औषधि का पैसा है वो आप दीजिए, लेकिन हम इस बात का भी एश्योर आपके जीवन में करते हैं कि जिंदगी में दवा छोड़ना है तो ही आप आए। अगर अपना पैसा खराब करना है तो कृपया यहाँ पर ना आए, क्योंकि आपका समय खराब होगा, आपका पैसा खराब। चलिए, उम्मीद करते हैं श्यामा जी आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा, और बहुत खुशी के साथ अब आप सीधे रुक करेंगी क्लिनिक की तरफ। सूर्य प्रकाश सिंह हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं यूपी के गोंडा से। जी सूर्य, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, सीधे आचार्य जी से अपना सवाल कीजिए। जी सूर्य, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? देखिए, पहले तो अपने टेलीविजन की आवाज़ को बंद करें, तभी शायद हमसे बात आप कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप टेलीविजन की आवाज़ को रखेंगे तो शायद हम लोग आपकी सेवा भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी भी प्रॉब्लम हम नहीं सुन पाएंगे और हम जो बोल रहे हैं वो आप भी नहीं सुन पाएंगे। तो बेहतर है कि जब भी आप लोग बात करें टेलीविजन की आवाज़ को बंद करके रखें, ताकि हम प्रॉपर आपसे बात कर पाएँ। जी बताएं, प्रश्न पूछिए। लगता है संपर्क टूट गया है। बहरहाल, जिस तरह से हम बात कर रहे थे कृपा शक्ति प्रोडक्ट की, किस तरह से आयुर्वेद की दुनिया में एक रामबाण का काम करता है जब डायबिटीज जैसी समस्या आती है, घातक बीमारी समस्या आती है, जहाँ पर सिर्फ इंजेक्शन इंसुलिन के अलावा कुछ नज़र नहीं आता, पैसे खर्च होते जाते हैं और अंतिम छोर तक जीवन के आपको सिर्फ अस्पतालों के चक्कर काटने पड़ते हैं। कृपा शक्ति कितना बड़ा रामबाण इलाज माना जाए इसे हमें? देखिए, कृपा शक्ति, आप अगर कुणाल जी बात में कहूँ तो कृपा से जीवनम से तत्पश्चात शक्ति से जीवनम से परम से धारते, आयुर्वेद से जीवनम से परम से औषधि से जीवनम से परम से धारते। इस जीवन की 2 शक्तियाँ काम करती हैं, एक आध्यात्मिक शक्ति और एक विज्ञान की शक्ति, जो हम इस जीवन पे होते हैं। इसलिए कहते हैं कि ग्रेविटी और ग्रेस दोनों दिखाई नहीं देती, लेकिन होती दोनों हैं। यानी कि गुरुत्वाकर्षण के बिना आपका जीवन अधूरा है और ग्रेस के बिना आपकी लाइफ अधूरी है, और ये दोनों का मिश्रण जो है वो कृपा शक्ति है। और बड़ी हैरानी की बात है कि 1962 में परम पूज्य महर्षि महेश योगी साहब ने आयुर्वेद को पुनर्जन्म दिया इस भारत में। आज स्थिति इतनी बदतर हो गई कि हमारा आयुर्वेद धीरे धीरे पिछड़ता गया, और उसका कारण है कि जिन लोगों को दायित्व दिया गया उन्होंने सिर्फ इसका व्यापारीकरण किया है, सिर्फ नाम बेचा है, आयुर्वेद का काम कुछ भी नहीं किया है। आज स्थिति इसी से नहीं बिगड़ रही, इससे और बिगड़ रही कि आयुर्वेद को देसी दवा के नाम से जाना जाता है। अब इससे ज़्यादा आयुर्वेद को शर्म की विषय कुछ नहीं हो सकता कि जिस आयुर्वेद को अमेरिका जैसे देश ने प्राथमिकता दे दी है, जिस आयुर्वेद को यूरोप में प्राथमिकता मिल गई है, आज हमारे ही देश में उस आयुर्वेद को देसी के नाम से जाना जाता है। आचार्य जी, जब हम आयुर्वेद की हम बात करते हैं, होम्योपैथिक की जब हम बात करते हैं, तो सब एक आम इंसान की तरह सबके जहन में एक ही सवाल उठता है, आयुर्वेद को हम क्यों चुने, होम्योपैथी को हम क्यों चुने, जबकि अंग्रेजी जो दवाइयां हैं, हम जिसकी बात करते हैं अंग्रेजी पद्धति की, उनके कहते हैं कि तुरंत नतीजे निकलकर सामने आते हैं, लेकिन कई बार घातक नतीजे भी होते हैं। तुरंत समाधान तो होता है, लेकिन एक जड़ से खत्म नहीं किया जाता इस दवाई के माध्यम से। पहली बात तो ये है कि जब अंग्रेजी दवा की एक प्रचलन भारत में पैदा हुई, तो वहां पर जो कंपनियां अंग्रेजी दवाइयां बनाती हैं, उन्होंने उसका प्रचार प्रसार बहुत बेहतर ढंग से किया, मैं इस बात को मानता हूं। लेकिन आप कह रहे हैं कि अंग्रेजी दवा और आयुर्वेद को चुनना हो तो आप क्या चुनेंगे? मैं आपसे सिर्फ एक सिंपल बात पूछता हूं, अगर आपको अपने पिता में और दूसरे के बनाए हुए पिता में चुनना हो तो आप किसको चुनेंगे? जाहिर सी बात अपने खून को चुनेंगे। तो हमारा जो ब्लड है वो आयुर्वेद है,
वो हमारा जो पद्धति है, वो जो हमारे जीवन में जो रग खून बह रहा है, वो हमारा आयुर्वेद का बह रहा है। आप चुन रहे हैं गलत चीज़ों को। आपको चलना है मेट्रो से, आप चुन रहे हैं आप साइकिल को। तो जीवन में आप साइकिल को पहुंच तो जाएंगे, लेकिन उसके बीच में जो आपकी परेशानियां झेलनी पड़ेंगी वो आप शायद बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और अंग्रेजी दवाइयों के साथ यही है कि आपने एक दवा खाया, उसके बाद आप पूरे जीवन के लिए अब चार्ट बना लीजिए कि जब तक जीना है दवा खाना है। लेकिन आयुर्वेद में अगर आपने एक बार औषधि का सेवन किया तो ये चार्ट बना लीजिए कि मुझे जिंदगी में कोई दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब आपको चुनना है कि आप समय चुनेंगे, पैसा खराब होना चुनेंगे, या समय और पैसा दोनों बचाएंगे। तो समय पैसा बचाना हो तो आयुर्वेद में आइए, अगर समय और पैसा खराब करना हो तो अंग्रेजी पद्धति में जाइए, क्योंकि मेडिसिन जो एलोपैथिक मेडिसिन है ओनली शॉर्ट टाइम के लिए जीवन में है। कोई बहुत आकस्मिक जरूरत पड़ गई तो आप उसका सेवन कर सकते हैं, लेकिन अगर जड़ से कोई चीज को समाप्त करना है तो उसके लिए आपको कृपा शक्ति और आयुर्वेद में ही आना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। चलो देखा दर्शकों, आचार्य जी ने कितनी बेहद खूबसूरत बात की है कि समय और धन दोनों बचाना है, स्वास्थ्य को बेहतर करना है तो आपको आयुर्वेद का रुख करना ही पड़ेगा। इन तमाम चीज़ों के बीच एक सवाल और भी तमाम दर्शकों के जहन में उठता है कि आयुर्वेद का हम रुख तो करते हैं, क्या आयुर्वेद के जो प्रोडक्ट है, हम कृपा शक्ति की हम बात करते हैं, क्या ये इजीली अवेलेबल है? इजीली अवेलेबल है तो क्या कुछ इसका खर्चा आएगा? क्योंकि कई बार लोग ये भी कहते हैं कि आयुर्वेद का हम रुख करते तो हैं, लेकिन कई बार उसके जो ट्रीटमेंट होते हैं वो थोड़े महंगे साबित होते हैं। इन तमाम प्रश्नों का समाधान कैसे होगा आचार्य जी? देखिए, पहली बात तो गुणान जी, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर स्पष्ट कर दूं, जो लोगों का ये मन में भाव है कि आयुर्वेद जो बहुत खर्चीला है, ये बिल्कुल गलत धारणा है। मैं आपको बता देता हूँ, एक व्यक्ति डायबिटीज से, मान लीजिए हम डायबिटीज के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, एक व्यक्ति को 5 साल से डायबिटीज है, तो अनमूनन पूरे साल में लगभग वो 20 से 25 हज़ार रुपए की दवा, छोटा छोटा 5 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया की गोली कर करके 25 से 30 हज़ार रुपया साल में खर्च कर देता है। और उसकी बीमारी, बड़ी मजेदार बात है कि जस की तस बनी हुई है, जा नहीं रही है। और अगर उसने 5 साल दवा खा लिया तो 1.5 से 2 लाख रुपया उसने अपना खराब कर दिया, समय खराब किया, और उसके साथ जो परहेज किया, जो यातनाएं झेली उसकी शरीर ने, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। अब ठीक, आप उल्टे आयुर्वेद में आए, आयुर्वेद में नहीं, जो आयुर्वेद में एक बहुत बड़ा सिस्टम है कि हम लोगों ने जो व्यवस्थाओं को डेवलप किया है कि हम एक आपको समय दे देते हैं कि भाई आपको 4 महीना दवा खाना है, 5 महीना दवा खाना है, या 6 महीना दवा खाना है। हमारे कृपा शक्ति में 6 महीने के बाद कोई दवा ही नहीं है। आपको जान के बड़ी हैरानी होगी, ये हमारे क्लिनिकल टेस्ट है कृपा शक्ति के प्रोडक्ट का कि 6 महीने के बाद हम किसी को कोई दवा खिलाते ही नहीं है। बहुत भयंकर रोग हो गया तो 6 महीना, इसके बाद कोई जरूरत ही नहीं दवा खाने की उसको। अब आपको चुनना है कि वो 5 साल वाला दवा ठीक है बिल्कुल, या वो 6 महीने वाला ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि इन प्रमाणिक पद्धतियों के माध्यम से आप अपने जीवन को स्वस्थ बनाएंगे। इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ एक कॉलर वीरेंद्र जुड़े हैं। वीरेंद्र, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आप सीधे आचार्य जी से अपना सवाल कर सकते हैं। लगता है संपर्क टूटा है। मोहम्मद अनवर भी हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं फोन पर। मोहम्मद अनवर, स्वागत है आपका। आप सीधे आचार्य जी से अपना सवाल कीजिए। हेलो जी मोहम्मद अनवर, आप अपना सवाल कर सकते हैं। हेलो। हाँ सर, सुन रहे हैं, बताएं, सवाल पूछिए। हेलो हेलो सर, सुन पा रहे हैं आप? सवाल पूछिए। सर, आचार्य जी नमस्कार। सर नमस्कार, कैसे हैं सर? आचार्य जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन, जो आप आयुर्वेद को इतना प्रोत्साहन कर दे रहे हैं और इतना आप इसके ऊपर काम कर रहे हैं। अरे सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का भी। और आचार्य जी, मुझे प्रॉब्लम है कि मेरे को एंजाइटी लेवल बहुत बड़ा रहता है। अच्छा, ठीक है। और बॉडी में पेन बहुत रहता है। मैंने सब टेस्ट कराए, कुछ टेस्ट में निकलता नहीं है। अब गैसेस बहुत बनती हैं और एंजाइटी लेवल बड़ा रहता है। जी, कहाँ से बात? मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो उम्र कितनी है आपकी? आई एम 50, तो 50 साल। 50 साल हो गए। क्या लगता है आपको कि कहाँ चूक हुई? चूक मुझे लगता है, पहले मैं सिगरेट पिया करता था, अब कुछ साल हो गया सिगरेट छोड़े हुए। अच्छा, चूक लगा वहीं पर हुई है। हाँ जी। आपको लगता है कि आयुर्वेद में जो हम बीड़ा उठाए हैं इस देश में, कि आयुर्वेद को सही तरीके से लोगों तक बिल्कुल मैं बताऊं, मेरे हिसाब से तो अगर आज अमेरिका के अंदर बबूल का पेड़ होता है, उसकी दवाई बना दी होती उन्होंने। जी। वो तो शुक्र है कि उनके पास है नहीं है, तो उन्होंने दवाई बना दी होती, हम लोग उन्हीं की टैबलेट खा रहे होते हैं। जी। तो ये जो बीड़ा उठाया है आप सब लोगों के साथ मिलकर, ये अच्छा कदम है भारत में, क्योंकि भारत में बड़ी जरूरत है सही आयुर्वेद को पहचानने की। बात वो नहीं है कि आयुर्वेद के नाम पर तो बहुत दुकानदारियां चल रही हैं और चलती हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है, पहली बात आपने कहा कि आपको बहुत दिनों से ये प्रॉब्लम चल रहा है, तो मैं आपके लिए एक बड़ी सुंदर सी बात बता देता हूँ। बहुत घरेलू उपाय है, आप उसको कर लीजिए।
कहीं से पान का पत्ता मिलता है तो उसको रात को मिट्टी के बर्तन में भिगो दीजिए और सुबह उस पानी को गुनगुना करके शहद के साथ लेना शुरू कर दे। एक तो एक बड़ी सुंदर व्यवस्था है एंजाइटी और जिनको ये गैस की प्रॉब्लम होती है, इससे रामबाण कोई औषधि ही नहीं, आप इसका प्रयोग करें। और नहीं तो एक बार सेंटर पे संडे को मैं रहूँगा, रविवार को, क्योंकि भारत में जब भी मैं रहता हूँ तो रविवार को आप लोगों के बीच में रहता हूँ। एक बार आकर वहाँ पर पूरी मशीनरी लगी हुई है और बड़ी हैरानी की बात है कि जो मशीनरी बड़े बड़े हॉस्पिटल में नहीं है वो मशीनरी हमारे आयुर्वेद के सेंटर में लगे हुए हैं। तो एक बार आइए, उसका भी निःशुल्क सेवा लीजिए, क्योंकि ये बेसिकली आश्रम की एक व्यवस्था है और ये सब आप सबकी ताकत से हो पाता है। मेरा कुछ नहीं है, मैं तो सिर्फ एक आप सबके बीच में, जैसे आप लोग हैं वैसे मैं हूँ। गुरु का आशीर्वाद है कि इस आयुर्वेद को जिस तरह से उन्होंने अपने जीवन में प्रारंभ किया था उसको और बढ़ाया जाए, और शायद इसीलिए उसका नाम उन्होंने कृपा शक्ति रखा। ततो नामम ततो गुण, जैसा नाम है ऐसे उसका गुण भी है। तो हम 6 महीना से ज़्यादा किसी को ट्रीटमेंट नहीं करते हैं और हमारा परमात्मा की कृपा है कि 6 महीने से अंदर अंदर ही लोग अपनी पूरी तरह से अपने जीवन में ठीक हो जाते हैं। कैसे ठीक होते हैं, कब ठीक होते हैं, ये आयुर्वेद जाने और ये परमात्मा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि मोहम्मद अनवर आपको आपके सवालों का, समस्या का समाधान दोनों मिला होगा। और लगातार दर्शकों से अपील है कि वो टीवी स्क्रीन पर चल रहे नंबरों का इस्तेमाल करें, हमें कॉल करें और अपनी समस्या का समाधान पाएं। और किसी कारणवश समय की बाध्यता के चलते अगर आपका फोन नहीं लग पाता तो आप नंबर नोट करें और अलग से अपॉइंटमेंट लेकर अपना इलाज जरूर कराएं ताकि आपका जीवन स्वस्थ हो। आचार्य जी, एक सवाल और जो मेरे जहन में भी उठता है, कृपा शक्ति का हम इस्तेमाल करते हैं ताकि आयुर्वेद के माध्यम से हम मधुमेह का इलाज कर सकें। क्या इस प्रोडक्ट के इस्तेमाल के साथ साथ कुछ और सावधानियां, प्रिकॉशंस बरतने की एक आम इंसान को ज़रूरत है, और क्या कुछ उसको अपने लाइफस्टाइल में भी बदलाव लाने पड़ेंगे ताकि इस प्रोडक्ट का असर 100% हो और अच्छा हो? देखिए, कृपा शक्ति में जो हमने डायबिटीज़ के प्रोडक्ट्स बनाए हैं, कुणाल जी, आपको जान के मैं दर्शकों के सामने बड़ी आपको आश्चर्य होगा कि 32 यानी कि 32 प्रकार की हमने मेडिसिन बनाई है सिर्फ डायबिटीज़ के लिए। मतलब अगर किसी को टाइप 2 हो रहा है, टाइप 1 हो रहा है, किसी को 5 साल से हो रहा है, किसी को 10 साल से डायबिटीज है, किसी को इंसुलिन लग रहा है, किसी को 2-2 बार गोली लेना पड़ रहा है, किसी के मान लीजिए कि 350 डायबिटीज हो रहा है, किसी को 150 हो रहा है। हर व्यक्ति के नेचर के हिसाब से दवा बनी है और इसीलिए आयुर्वेद क्यों नहीं काम कर पा रहा जो आप लोगों के बीच में हम लोग देख रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण है आजकल किट की समस्या चली हुई है कि आपने फ़ोन किया, ऑनलाइन मंगा लिया, मुझे डायबिटीज़ किट भेज दो। आप मुझे ही बताइए, एक व्यक्ति का नेचर क्या एक जैसा होता है क्या? अगर एक व्यक्ति को भोजन में कुछ लेना है तो हर व्यक्ति का स्वाद अलग अलग होता है ना, तो ऐसे शरीर का भी तो जीवन अलग अलग होना चाहिए ना। आप एक किट के माध्यम से कैसे किसी को ठीक कर सकते हैं? और ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ जाता है आयुर्वेद के ऊपर जब इस तरह की बातें होती हैं। हमने उस धारणा को चेंज किया है, जो जैसा है उसके हिसाब से आयुर्वेद की औषधि जाएगी और वो औषधि 100% उसके जीवन को कामयाब बनाएगी। और आपने कहा कि परहेज क्या करना है, हमारी दवा के साथ कोई परहेज नहीं है। आप जो खाना चाहते हैं खाइए, लेकिन लिमिट में खाइए। रात का भोजन कम से कम करिए और दिन में जितना खाना खा सकते हैं खाइए। आप देखिए कैसे डायबिटीज आपके जीवन से भागती है। और मैं कहता हूं कि डायबिटीज 100% क्योर हो सकती है अगर आपने समय देना है और आपने आयुर्वेद के बताए हुए चीज़ों को करना है। क्योंकि अक्सर आचार्य जी, हमने जितने भी मीडियम देखे हैं, चाहे एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, सब में कहा जाता है कि आप दवाइयों का सेवन करें, लेकिन इन नियम कायदे कानून के अंदर बंद कर। मगर बेहद खूबसूरत बात आपने कही कि कोई नियम कायदे कानून नहीं है, आप दवाई का सेवन करें, समय पर करें, लेकिन तमाम चीज़ों को ध्यान भी दें। इन तमाम चीज़ों के बीच आपने एक बहुत खूबसूरत शब्द का इस्तेमाल किया, धारणा। कितना ज़रूरत है दवाई का सेवन करते वक्त सकारात्मक सोच धारण करने की ताकि इस दवा का असर ज़्यादा हो? क्योंकि कहते हैं ना कि कई बार हम दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन समय नहीं, वो बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है कि जल्दी सही नहीं हो रहे। ऐसे में सकारात्मक सोच कितना अहम किरदार निभाती है। मैं आपको एक बात यहाँ पर और भी बता दूँ कि हमने एक और चीज़ों को बहुत प्रयोग किया है आयुर्वेद के अंदर, क्योंकि आयुर्वेद में एक बात लिखी है कि प्रार्थना से जीवनम से तत्पश्चातम आयुर्वेद से कृतस्य जीवनम सुधारते। इस आयुर्वेद में प्रार्थना का बहुत बड़ा मोल है, जिसको जैसे आप नमाज अदा करते हैं इस्लाम के अंदर, आप हिंदू धर्म में जाकर मंदिरों में प्रार्थना करते हैं, गिरजाघर में जाकर आप प्रार्थना वंदना करते हैं, हिब्रूजम में जाकर आप अपने जीवन की शांति ढूंढते हैं। ऐसे ही आयुर्वेद को अगर धारण करना है तो पहले उसको प्रार्थना करना पड़ेगा। और हमने हर धर्म के हिसाब से प्रार्थना बनाई है। आपको जान के हैरान होगी कि आयात नंबर 319 और 354 में भी इस बात का जिक्र है कि जो व्यक्ति औषधि का सेवन करता है उसको पहले अपनी अल्लाह को या अपने भगवान कृष्ण को या भगवान राम को, जिसको भी मानते हैं, पहले उसके साथ आपको जुड़ना पड़ता है कि प्राकृतिक से जीवनम साधारणते धरते। ये प्राकृत ही भगवान है, प्राकृत ही जीवन की आधारशिला है। तो पहले उसको प्रार्थना करना है आपको, और प्रार्थना करने के बाद जब औषधि सेवन करेंगे
तो आपके जीवन को बदल देगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आधारशिला तमाम लोगों की मजबूत होगी और एक अच्छी सोच के साथ आप अपने जीवन का निर्वाह करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य राकेश जी स्टूडियो में आने के लिए और इस गंभीर समस्या के समाधान से सबको रूबरू कराने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवालों का जवाब भी मिला होगा और बहुत जल्द आप स्वस्थ जीवन के प्रति एक कदम आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। बहरहाल कार्यक्रम साइंस विद आयुर्वेद में इतना ही। हमें दें इजाजत। नमस्कार।